तो एकादशी के दिन हमें तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल देना है या नहीं देना है। सबसे पहले बात करते हैं, एकादशी के दिन तुलसी पूजा में जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी निर्जल व्रत रखती है, तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए, तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। पूजा तो करनी चाहिए लेकिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी का निर्जल व्रत होता है। ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जल व्रत रखती है, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बात करें तुलसी का पत्ता ना हो तो क्या करना चाहिए। कई लोगों के ऐसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न थे, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं है, ऐसे में शालिग्राम की पूजा कैसे करें, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं, श्री हरि विष्णु को भोग कैसे लगाएं बिना तुलसी पत्ता का। तो देखिए, तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि थोड़े से तुलसी के पत्ते किसी भी शुभ दिन पर आप तोड़ कर रख लें। रविवार को पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, एकादशी, द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, चतुर्दशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो इन दिनों को छोड़कर बाकी के जो भी दिन होते हैं उसमें आप थोड़े से पत्ते तुलसी के तोड़कर रख लें। याद रखें, कभी भी जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उस तुलसी से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो जो पत्ते तोड़ने के लिए तुलसी चाहिए वो हमें अलग लगानी चाहिए। 1-2 तुलसी के पौधे एक्स्ट्रा घर में होने चाहिए, जिनसे कि हम पूजा के लिए तुलसी ले सकें या फिर औषधि के लिए भी तुलसी का पत्ता ले सकें। तो कुछ पत्ते जब आप तोड़ कर रखेंगे तो कभी भी जब आप भोग लगाते हैं तुलसी के पत्ते से शालिग्राम को या ठाकुर जी को, तो आप उस पत्ते का प्रयोग करें। और अगर वो पत्ते भी ना हो एकादशी के दिन या शालिग्राम को भोग लगाने के लिए किसी भी दिन, तो ऐसे में तुलसी से जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, आप उन पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर वो पत्ते सूख गए हों तो ऐसी अवस्था में भी आप उनको धोकर और साफ करके और भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु को तो सूखे तुलसी के पत्ते भी भोग में अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के भोग के बिना श्री हरि विष्णु जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी का पत्ता उनके भोग में, उनके प्रसाद में अवश्य होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि तुलसी के पत्ते अगर ना हो तो ऐसी अवस्था में जो एक श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, शालिग्राम को भोग लगाना है, उसके निमित्त हम पौधे इन निषिद्ध तिथियों में, जिन तिथियों में मना किया गया है कि पत्ते नहीं तोड़ना है, ऐसी तिथियों में भी हम पत्ते तोड़ सकते हैं तुलसी से बोलकर कि हे माँ तुलसी, मुझे श्री हरि विष्णु को, शालिग्राम को भोग लगाने के लिए आपका पत्ता चाहिए, तो आप कृपा करें। और ऐसी प्रार्थना करते हुए, उनके मंत्र का जाप करते हुए और आप पत्ते तोड़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु पूजा के लिए तुलसी कभी भी मना नहीं करती हैं, तो किसी भी दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तुलसी का पत्ता अपने पास रखें। इस बात का ध्यान रखें कि निश्चित तिथियों में तुलसी का पत्ता आपको ना तोड़ना पड़े। अब बात करते हैं कि तुलसी को लगाया जो भोग होता है वो हम क्या करें। तुलसी को जो आप भोग लगाते हैं वो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को दे सकते हैं। इसमें संशय की क्यों स्थिति आ जाती है कि तुलसी का भोग लगाया हुआ हम क्या करें, क्योंकि तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी श्री हरि विष्णु की प्रिय है, तो जो हम उनको भोग लगाते हैं, जो हम उनको प्रसाद लगाते हैं, उस भोग को हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को जैसे अन्य प्रसाद होते हैं वैसे ही वितरित कर सकते हैं। तो आप भोग लगाएं और बड़े प्रेम से आप उसे ग्रहण करें, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए एकादशी के दिन, बात करते हैं इस विषय पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को जब भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता जरूर रखें, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। और एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जलाया जाता है। शाम के समय तुलसी में दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें और सूर्यास्त के बाद ही तुलसी की पूजा की जाती है शाम के समय, और जल नहीं चढ़ाना है, ये भी ध्यान रखना है। पूजा कैसे करनी है, पूजा करने के लिए आप शाम के समय स्नान इत्यादि करते हैं। जब एकादशी के दिन जब हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो स्नान करते ही हैं शाम को, नहीं तो फिर अभी सर्दियों का समय चल रहा हो अगर, तो आप क्या करें कि हाथ पांव धोकर वस्त्र बदल लें, अपने साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप तुलसी की पूजा करें। तुलसी को आप गंध अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें,
लाल वस्त्र, लाल चुनरी माँ तुलसी को अर्पित करना चाहिए और फल का भोग लगाना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक आज के दिन जलाना चाहिए। तिल के तेल का दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस तरह से तुलसी के पास आप बैठकर माँ तुलसी की पूजा करें, विधिवत उनसे प्रार्थना करें। तुलसी की माला से मंत्र जाप किया जाता है तुलसी के पास बैठकर, तो आप एक आसन बिछाकर और तुलसी के पास बैठ जाएं, वहां पर जगह हो तो। और जहां पर आप तुलसी रखते हैं वहां पर साफ सफाई रखें, एक आसन बिछाने की जगह रखें जरूर वहां पर, और फिर आसन बिछाकर आप वहां बैठकर माँ तुलसी की माला से ही मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप कम से कम 108 बार आप करें और तुलसी गायत्री के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, तुलसी नामाष्टक का जाप आप कर सकते हैं। जैसे तुलसी गायत्री होता है ओम श्री तुलस्यै विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, इस तरह से इस मंत्र का जाप करें। कम से कम एक माला तुलसी की माला से इसका जाप करें। इस तरह से अगर आप करते हैं, शाम के समय ये विधिवत जैसे पूजा की जाती है, विधिवत माँ तुलसी की पूजा करें, आराधना करें। दोस्तों, एक बहुत ही विशेष प्रयोग मैं आपको बताने वाली हूँ, आप जरूर एक बार करके देखें। ऐसा हर कोई करके देख सकता है, बहुत ही शीघ्र और बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है ये। आपके मन में कोई भी कामना हो और आप जब श्री हरि के साथ माँ तुलसी की पूजा करते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि माँ तुलसी के पास बैठकर आपके मन में कोई कामना है, विशेष कामना है और आप चाहते हैं वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। कोई भी कामना हो सकती है, आपकी संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, या घर में कोई विशेष परेशानी हो जिससे आप मुक्ति चाहते हैं, या फिर आप शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब आप पूजा करें तुलसी की, आप माँ तुलसी से प्रार्थना करें। ऐसा आप प्रतिदिन करें और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने के संयोग बनने लग जाते हैं। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र तुलसी से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। जैसा कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अपनाया हुआ, आजमाया हुआ प्रयोग है कि अगर आप तुलसी के पास बैठकर कोई प्रार्थना करते हैं तो बहुत शीघ्र वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कारण क्या होता है कि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और तुलसी से की गई जो प्रार्थना होती है वो सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और तुलसी की बात कभी भी श्री हरि विष्णु टालते नहीं है। तो ऐसे में ये मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। आप जरूर करें ये प्रयोग। तुलसी की पूजा जब आप एकादशी के दिन करते हैं, आपके पास अगर शालिग्राम है तो शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा करें, और शालिग्राम नहीं है तो श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप तुलसी के साथ रखकर, तुलसी के पास रखकर पूजा करते हैं तो इसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। विशेष पूजा हमें तुलसी की करनी चाहिए एकादशी के दिन, जिससे कि तुलसी प्रसन्न हो, और जब तुलसी प्रसन्न होती है तो श्री हरि विष्णु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस घर में तुलसी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ स्वतः स्थायी रूप से विराजमान रहती हैं और कोई भी कमी उस घर में नहीं रहती, कोई भी अधूरापन, अभाव उस घर में नहीं रहता है। जिस घर में तुलसी प्रसन्न हो और तुलसी की विधिवत पूजा इस तरह से होती है। ध्यान रखें इन सभी बातों का जब आप तुलसी की पूजा करते हैं तो। और उम्मीद करती हूँ कि तुलसी से जुड़ी हुई ये जो विशेष जानकारी थी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।